अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर से ये दो चीज़ें नवरात्रि के दिनों में लेकर के अपने घर पे रख लेते हैं तो आप जो चाहोगे वो कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। ये दो चीज़ें हैं, इनको आप अपने घर ला कर के रख लीजिएगा। आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो अवश्य पूर्ण होंगे। ध्यान रहे नवरात्रि के दिनों में आगे पीछे नहीं होना है। मात्र नवरात्रि आप आज दूसरा दिन है, लास्ट जिस दिन नौ दुर्गा है, नवमी पड़ेगी, उससे बीच में पहले ही आपको लेकर के आना है। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा करते हैं आज हम नवरात्रि के दिनों में वो दो कौन सी चीज़ें हैं जो आप हनुमान जी के मंदिर से लेकर के आते हैं और अपने घर पर रख लेते हैं तो आप जो भी अपना कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य हो, वो अगर वो चीज़ अपने उस कार्य के लिए जब जाते हैं तो वो चीज़ अगर यूज करके जाते हैं तो आपके कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। आपके कार्यों में बाधा प्रकट कभी नहीं होती है, आपके कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। वो कौन सी वस्तुएं हैं, आपको ये ध्यान रहे नवरात्रि के दिनों में मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर के जब आपको ये ध्यान रहे अगर ये काम करते हुए कोई आपको देखे ना, आप जिस दिन भी जो भी दिन निश्चित करें उस दिन चुन लीजिएगा। आपको मंदिर जाना है। पहले तो आपको जो आप चालीसा वगैरह करते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं वो करिएगा। चालीसा नहीं करते हैं तो आप एक धूप बत्ती यानी या फिर अगरबत्ती वगैरह अवश्य जलाइएगा। भगवान जी के चरण स्पर्श करिए। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा कागज़ लेके के जाना है। वहाँ पर कागज़ लेकर के जाना है। आपको क्या करना है, हनुमान जी के शरीर पर जो सिंदूर लगा हुआ है, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। एक बार की बात है, जब माँ सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी आ गए। उन्होंने पूछा, माँ ये आप क्यों लगाती हो? बोले, बेटा इससे पति की लंबी उम्र होती है और दूसरा ये सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, सुख समृद्धि बढ़ती है इससे। उन्होंने कहा ठीक है। जब हमारे प्रभु हमसे खुश होंगे, उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया। सिंदूर लगा करके आ गए। माँ सीता ने देखा, अरे बेटा ये तुमने क्या किया? अरे माँ अब तो हमारे प्रभु हमसे खुश होंगे ना, अब तो पूरे शरीर पे लगा लिया। तो वही सिंदूर आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से वो सिंदूर उनके शरीर से लेकर के उस कागज़ पे ले लेना है। कागज़ पे लेकर के और वहाँ का जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल होता है, मंदिर का जल, आपको किसी पात्र में कुछ लेकर के जाना है। कटोरी वगैरह हो, कुछ भी हो, उसमें मंदिर का जल, चढ़ा हुआ जल हो या फिर वहाँ पर जो कोई पात्र होता है रखा हुआ जल, मंदिर का जल लेकर के आना है। मंदिर का जल, वहाँ से सिंदूर और मंदिर का जल लेकर के अपने घर पर आना है और अपने घर पर जो आपका मंदिर है वहाँ पर सुरक्षित करके रख देना है। आप जब भी कोई कार्य के लिए जाएं तो वो सिंदूर जो लेकर के आए हैं उसका टीका करके अवश्य जाएं, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वो जल है, जल अगर थोड़ा है तो जल को चाहे तो आप जो सिंदूर में उसे गिला करके जो जल उसमें मिला करके लगा लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक बूंद भर अगर आपके अंदर जीभ पर भी रख जाता है तो उसका आचमन अवश्य करिएगा। यह कार्य करके आप अगर कोई कार्य के लिए जाते हैं
तो वो कार्य अवश्य सिद्ध होता है। अगर आप 9 दुर्गों में, इन्हीं 9 दुर्गों में अगर आप किसी भी दिन यह कार्य हनुमान जी के मंदिर जा कर के वहाँ से ये वस्तुएं ला कर के अपने शुभ कार्य के लिए जाते हैं, तो अगर आप यह कार्य करके जाते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही खुश हो जाती हैं। माँ दुर्गा का यानी जितने भी माँ के जो रूप हैं उन सब का आशीर्वाद आपको मिलता है। अगर आप 9 दुर्गों के समय पर आप यह कार्य करते हैं, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है, इसको आप अवश्य करिएगा। आप 9 दुर्गों में 9 दिनों में किसी भी दिन कर लीजिएगा, कोई निश्चित समय नहीं है, निश्चित दिन नहीं है आपको इस दिन करना है, मंगलवार को करना है या फिर शनिवार को करना है, बुधवार को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी दिन अच्छा लगे, आप जिस दिन कर सकें उस दिन करिएगा। बहुत ही बेहतरीन उपाय है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। प्यारे साथियों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।